हेलो फ्रेंड्स, रजनी एम ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी कैसी दिवाली रही? फ्रेंड्स, मेरी दिवाली तो बहुत ही अच्छी रही। मैंने 20 को सेलिब्रेट किया और जिसने 20 को सेलिब्रेट नहीं किया वो 21 को किए। और 21 के दिन मुंबई में बहुत ही आंधी तूफान के साथ, थंडरी के साथ बहुत ही बारिश हो रही थी फ्रेंड्स। लेकिन बाद में बारिश थमी तो सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स दिन का लंच। तो दिन का लंच में मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, जैसा कि दिख ही रहा है, भिंडी की भुजिया मैं बना रही हूँ और साथ में चावल भी बनाऊंगी। तो देखिए, मैं 1 कटोरी चावल ली हूँ और चावल को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। मेरे घर में लगभग इतना ही अमाउंट में चावल बनता है, क्योंकि एक ही या 1.5% खाते हैं। 1.5% मतलब एक है तो बहुत ही कम खाती है, इसलिए मैं 1.5% का ही बोल रही हूँ। चावल को अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि चावल जब भी आप लेते हैं, जिस कप से आप चावल लेते हैं उसी कप से आप 2 कप पानी डालिएगा, यानी कि डबल डालना है। और फिर कुकर के ढक्कन को लगा देना है। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में आप चावल बनाते हैं तो फ्लेम को कम करके ही पकाएं, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आप पकाएं तो चावल आपकी अच्छी बनेगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पकाते हैं तो पूरा हाई फ्लेम पे ही करके रखें और फिर आपकी चावल अच्छी से बनेगी। तो मेरे यहाँ तो इतना ही क्वांटिटी में चावल बनता है, क्योंकि मैं रोटी खाती हूँ मोस्टली, कभी कभार ही दाल चावल खाती हूँ। कुकर को मैं चढ़ा देती हूँ। और फ्रेंड देखिए, अभी भिंडी में हम लोग क्या बनाते हैं, भिंडी की सिंपल ही सब्जी बनती है, यानी भिंडी की मैं भुजिया बना रही हूँ। इसके अंदर डाले सरसों तेल, थोड़ा सा जीरा, 2 मिर्ची और भिंडी को भूज लेते हैं। भिंडी को तब तक भूनते हैं जब तक इसका लिसिसापन ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले जाते हैं, वो भी सिंपल सा ही। और दाल मैंने पहले ही बना लिए थे तो दाल को मैं छोंकूंगी। तो देखा कि धनिया पत्ता है, तो धनिया पत्ता से अगर दाल आप छौंकेंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल लगेगी। बिना तामझाम के आप दाल टेस्टी बना सकते हैं। तो धनिया पत्ते के कोमल कोमल पत्ते और डंडियाँ भी आपको ले लेनी है और इसे 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना है। जो बाकी बचे हैं धनिया पत्ता, उसे बाद में फ्रिज में रख दें। आप लोग दाल को डेली किस तरह से छौंकते? मैं तो एक्चुअली दाल जब भी छौंकती हूँ तो मेरे यहाँ सिर्फ जीरा और लाल मिर्ची से ही छौंका जाता है। अगर धनिया पत्ता रहा तो धनिया पत्ता डाल के, या कभी अदरक लहसुन का टुकड़ा भी डाल के छौंक लेते हैं। और बीच बीच में इधर देखिए भुजिया को स्टर भी कर रही हूँ, अभी हरा ही है। मेरे घर में भिंडी सब लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। अब इसका लिसिसापन चला गया है भिंडी का, तो इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और कुकर भी सीटी दे दी। यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेना है और तुरंत कवर नहीं खोलना है, अदरवाइज आपके चावल कच्चे मिलेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी में है। चलिए अब कुछ मसाले निकाल लेते हैं। मसाले में सिर्फ एक ही चीज़ जाने वाला है, वो है हल्दी पाउडर। ये देखिए, ये है खजाना, मसालों का खजाना। तो यहाँ से मैं हल्दी पाउडर निकाल ले रही, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे तो नमक, हल्दी, जीरा, लाल मिर्ची से ये बन जाती है भिंडी की सब्जी, सॉरी भिंडी की भुजिया। इसमें भी मेरे घर में चॉइस होती है, थोड़ा कुरकुरा करके दो। मुझे लगता है कुरकुरा कर दिया तो इसमें विटामिन ही क्या बचेंगे, इसलिए मैं बोलती थोड़ा ऐसा ही खाओ आज। तो देखिए, अब धनिया पत्ता तो मैंने धो लिया, अब इसके स्टेम को भी काट लूँगी। और जब धनिया पत्ता फ्रेंड्स आप धोए तो कपड़े पे आपको रखना है, एक टॉवल पे रख के उसको अच्छे से पोंछ लेना, ताकि इसके सारे पानी निकल जाए। और बारीक बारीक काट लेना है। साथ में लहसुन के कुछ टुकड़े को भी काट लें। अगर अभी कार्तिक मास के समय आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड करें। तो चलिए, मैंने अब दूसरा कलछुल चढ़ा दिया है। देखिए, क्योंकि मैं
इसके अंदर डालने वाली धनिया पत्ता, तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कलछुल जो था छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए मैंने बड़े वाले लिए लैडल। अब इसके अंदर सरसों तेल, थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद इसके अंदर डालेंगे, अब इसके अंदर डालेंगे सूखी लाल मिर्च। जैसी हल्की सी ये लाल हो जाएगी तो इसके अंदर डालेंगे कटे हुए लहसुन, और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए भूनना है, हल्का ब्राउन होने तक, तभी इसका फ्लेवर आएगा दाल में। अब धनिया पत्ता डाल के गैस को ऑफ कर लेना है। जैसे ये हल्का सा पक जाएगी तो इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, दाल के अंदर इसका छौंका लगा देते हैं। ये गया, और ये शानदार स्वाद से भरा छौंका दाल बन चुका है। कम तेल में, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम तेल में, कम सामग्री में भी दाल बहुत ही अच्छी बन जाती है। और इधर देखिए मुझे भूख भी लग गई है तो मैं खाने लगी काजू कतली। और ये काजू कतली मैंने ही बनाई है, जो काफ़ी टेस्टी बनी है और 100% प्योरिटी के साथ बनी है, कोई मिलावट नहीं है। वीडियो तो मैंने बनाई थी और एडिट भी किया था, पर किसी कारणवश सारे डिलीट हो गए, तो फिर मेरे पास समय नहीं था, तो फिर मैं वीडियो एडिट नहीं की, इसलिए मैं अपलोड भी नहीं कर पाई दिवाली के समय। बाद में समय मिलेगा तो मैं अपलोड करूँगी। बहुत ही अच्छी बनी थी काजू कतली। मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी मिठास इसकी ज़्यादा थी, पर जिसको मैंने दिया उनको बहुत ही अच्छा लगा काजू कतली। और साथ में मैंने चूड़ा भी बनाया था दिवाली के लिए, तो वो तो वीडियो अपलोड की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड देखिए दाल कितनी अच्छी बनी है। और सर्व करने के साथ मैं इसमें से मिर्ची निकाल लेती हूँ, और राइस भी अच्छी बन चुकी है, प्लेटिंग में लगा रही हूँ। देखिए राइस कितना खिला खिला बना है। मेरे मिस्टर को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने दाल चावल और भिंडी की भुजिया ही लंच में आज बनाई हूँ। आज दही भी नहीं है, सैलड के आइटम भी नहीं है कुछ, तो मैं आज ऐसे ही देने वाली हूँ, क्या करूँ। और उनको भी जल्दी है। और दिवाली में सबने पूड़ी पुआ खीर मिठाई चूड़ा बहुत ही तला हुआ चीज़ खाएं हैं, तो ये सिंपल खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए आज मुझे वॉइस ओवर करना था, इसलिए मैं चिमनी ऑन करके खाना बनाई हूँ। अदरवाइज रेसिपी के साथ डायलॉग भी बोलती हूँ तो विंडो क्लोज रहता है, चिमनी भी ऑफ रहती है, ताकि जब आप ईयरफोन लगाएंगे तो कहीं से देखिए खटखुट की आवाज़ आती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोची चलो आज इस तरह से बना देती हूँ वॉइस ओवर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ फूलों से सजी हुई है डेस्क, हमारे बच्चों ने सजाए हैं, और इसने ड्राइंग भी बनाई है। कैसी लगी है ड्राइंग फ्रेंड, डॉट डॉट्स वाले? चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी गैलरी में भी लेके जाती हूँ। देखिए कुछ प्लांट्स लगे हैं। दिवाली के दिन तो बहुत बारिश हुई थी, आज दिन खिला खिला है। और देखिए इधर पोई के पत्ते दिखा रही हूँ, और इधर मिर्ची भी फली है। कुछ मिर्ची के पौधे मैं अपने बेडरूम के बालकनी में डाली हुई है। कचनार का फूल जो दूसरी सोसाइटी के कैंपस में खिलती है, और बहुत सारे खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए दिवाली के दिन इतनी बारिश हुई थी, यानी कि 22 को बारिश हुई थी ज़्यादा, तो ये देखिए बल्ब में पानी भर गए हैं। सॉरी 22 को बारिश नहीं हुई थी, जिसने 21 को दिवाली मनाई थी ना, उस दिन ये बारिश से लाइट्स में पानी भर गए हैं। 22 को तो मैंने दिवाली मनाई थी, बहुत ही अच्छे से सबने दिवाली मनाई। और 21 की रात को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मायूस हो गए थे, लेकिन बाद में वेदर शांत हो गया तो फिर सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई। उसके एक दिन के दिवाली के बाद फिर बारिश बंद हुई, तो इतने सारे लोगों ने
फटाके फोड़े कि पूछो मत, कान खराब हो गया अपना यार। कभी इधर से कभी उधर से, सब जगह से ऐसे ना ऐसा लग रहा था फटाके की क्या हालत कर दी है। और मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, जिसको सांस लेने की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। फ्रेंड देखिए, मॉर्निंग में मैंने लंच में बनाए थे पूड़ी भुजिया, यानी कि आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बिहार में बहुत ही फेमस है। भुजिया बोलो तो आलू की भुजिया खाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, भिंडी की भी भुजिया। और मैं और मेरी बेटी दिन का लंच ही कर रहे थे कि अचानक से बहुत ही बारिश होनी चालू हो गई। और ये देखिए लाइट्स लाए थे तो इसमें कैंडल डाला था, पर ये जब जलाया तो बहुत ज़्यादा इसमें लाइट्स नहीं आ रही थी, तो बहुत ही अच्छी तो नहीं दिख रही थी। और ये देखिए हवा से विंडो क्लोज भी हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसी तरह से इसके लाइट जलते हैं क्या? एकदम थोड़े थोड़े इस तरह के कैंडल यूज करो तो कमेंट करके आप ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। अगर ये छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको तहे दिल से थैंक यू। आगे भी मेरे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। बिन मौसम बारिश कुछ देर बारिश हुई, फिर शाम में 6 बजे के बाद बंद हो गई। तो फिर लोग अपने घर के लिए, फिर लोग अपने घर से बाहर निकले काम के लिए। मैं तो 2-3 दिन से सोची थी कब जाऊँ, पर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मेरी फ्रेंड भी बुलाई थी कि आप आइएगा, जो स्नैक्स बनाए हैं आप टेस्ट करने के लिए ज़रूर से आइएगा। तो मैं गई, उन्होंने भी खिलाया। उनके भी जो भी फरसान बनाए थे, शक्करपारा बनाए थे, बहुत ही अच्छी बनाई थी। मिलते दोस्तों, बाय बाय।